वैसे रिसेंटली आप स्नोबर इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, उसने एक रिपोर्ट छापी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रिसेंटली आपने की थी फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी पे, उस पे चाइना के हवाले से आपने कहा कि जी स्ट्रेटेजिक और रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है अमेरिका और चाइना के हवाले से, जिसमें 2-4 पॉइंट आपने कहे कि यूएस इज़ विनिंग एंड चाइना इज़ वैक्सिंग पावर, और यूएस इज़ डिस्टेंस एंड चाइना इज़ एज ए नेबर पावर, और यूएस हैज़ यूज्ड पाकिस्तान एज ए क्लाइंट वाइल चाइना स्टूड विद पाकिस्तान, और alignment with China can transit Pakistan from security to an economic state. अब भाई साहब हम चाइना का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आपने तो ये कहा है कि हमें स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन करनी चाहिए। हमने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात शुरू हुई जी, पता चला जी $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है जी, $70 बिलियन का हो गया जी, कितने का हो गया। अभी जब 10 साल तकरीबात हुई हैं CPEC की, जब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आए पाकिस्तान, तो पता चला कि $25 अरब टोटल अभी लगे, जो अभी हमें जो ऑफिशियल जो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने हमें डाटा किया। देन प्लस हमने देखा कि गवादर उस तरह इफेक्टिव नहीं है, हमने देखा कि CPEC सेकंड फेज शुरू नहीं हो सका। अभी कल आप देखें अगले दिन जो चाइनीज़ इंजीनियर्स को जो है वो मारा गया है, उनके हर रोज़ अटैक हो रहे हैं। हमने सिक्योरिटी डिवीज़न भी रेज की। क्या हम चाइना की पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएंगे? अमेरिका ने तो देखें हमारे सामने पोजीशन आ गई, आपने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे ताल्लुकात जो हैं वो डाउनग्रेडेड हैं, और अमेरिकन खुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं। क्या हम चाइना का इस्तेमाल कर पाएंगे अब्बास साहब, या कि चाइना भी नाराज़ है इस वक्त कि हम उनके लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे रहे? उनके ऊपर भी प्रेशर आता है इंटरनेशनली कि भाई आप पाकिस्तान के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर समझते हैं, लेकिन आपके लोग तो वहाँ महफूज नहीं है। दुनिया में किसी जगह चाइनीज़ लोगों पे हमले नहीं किए जाते, लेकिन पाकिस्तान में चाइनीज़ लोगों पे हमले किए। सो हम चाइना इस पर भी बात करें, और ये हम चाइना का कोई फ़ायदा ले सकेंगे, या कि आपको लगता है कि मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो हैं, दो बड़ी मुश्किलात हैं। पहली बात तो यह है इनकंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमारी पॉलिसीज़ इकट्ठी नहीं, एक जैसी नहीं रही। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, क्योंकि आजकल मैं उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, एक किताब अपनी जो लिख रहा हूँ उसमें। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह साहब ने 1991 में इंडिया की पॉलिसी कहा कि अब हम ओपन अप करेंगे दुनिया के साथ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, और हम उस तरफ चलेंगे। और आपने देखा कि वो पॉलिसी चलती रही। तो जब वाजपेयी साहब की हुकूमत आई 1996 में, उन्होंने वो पॉलिसी चेंज नहीं की, पॉलिसी चलती रही। फिर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी पॉलिसी वही जारी रखी। फिर मोदी साहब की पॉलिसी आई, गवर्नमेंट आई, वो भी पॉलिसी जारी रही। तो हिंदुस्तान ने पिछले 25 साल में जो बेनिफिट लिया है, या 35 साल में, वो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का लिया है। पाकिस्तान में आप देख लें, अब आपकी पहले तो डेकेड ऑफ 90s में 4 हुकूमतें प्री मैच्योरली उनको डिसॉल्व किया गया, पॉलिसी चल ही नहीं सकी किसी की। फिर उसके बाद मार्शल आ गया, और सारी सिमत इकोनॉमिक पॉलिसी जो नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमिक प्लान 1990 में दिया, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के उस प्लान से पहले दिया, हम भी वो डायरेक्शन ले सकते थे और थोड़ी देर हम चले उसके ऊपर। लेकिन फिर जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो सारी तवज्जो हो गई दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म करने के लिए। वो इक़्तिसादी जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो फिर ये जब आपका होगा तो उसके नतीजे में आप अगर चीन के साथ प्लान करते हैं, आपने CPEC बनाया, जब CPEC चला और 19-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो एक और हुकूमत आई, उसने कहा नहीं ये स्लो डाउन कर दें। याद है आपको जी? उस हुकूमत के वजीर ने एक कहा कि हम 1 साल के लिए पास कर दें, तो मैसेजिंग नेगेटिव हो गई और उन्होंने छाप दिया, गार्डियन अखबार में लिख दिया। तो उससे मैसेजिंग ये हुई कि शायद ये प्रायोरिटी हमारी बदल गई है। फिर बाद में उनको ख्याल आया कि नहीं ये करना चाहिए, फिर वो करना शुरू किया। फिर अगली हुकूमत वो गई तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास सिर्फ 1.5 साल का मैंडेट था, तो वो कैसे उसमें कंटिन्यूटी आती या ये। फिर अब जो हुकूमत आई है, अब आपके पास 5 साल का मैंडेट है, अगर आप करते हैं तो चीनी भी आपको संजीदगी से लेंगे। तो एक फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर है सिक्योरिटी का। तो आपको याद है कि 1990 की दहाई में जो कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में एक मामला उठ रहा था बहुत, और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया था बाकी दुनिया में भी। तो जब 9/11 आया है तो सिक्योरिटी के इश्यूज जो है ना वो सबसे ज़्यादा
प्रोमिनेंट हो गए। और आपने देखा कि 9/11 के बाद से पाकिस्तान को ज़बरदस्ती उस जंग में शरीक होना पड़ा, और हमने वो जो अफ़गान जंग थी जिसमें वो सारे मिलिटेंट्स पैदा किए थे, जब अमेरिका ने तोरा बोरा पे बॉम्बिंग की, वो सारे मिलिटेंट्स पाकिस्तानी पहाड़ों में आ गए। तो अलकायदा और ये सब टीटी जो उस वक्त के मिलिटेंट थे वो सब इधर पहुंचे, और ये पाकिस्तान को उनको नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान में, इवन कराची में और इवन सवात में, इन तमाम इलाकों में मुख्तलिफ वक्तों पे फाइट करना पड़ा उनको। हत्ता कि 2014 आ गया जब सारी कौम इकट्ठी हुई, और 2014 में आपने ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया, लेकिन उससे पहले जो उस वक्त हुकूमत थी उसने पूरी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करके एक कंसेंसस किया कि इस पे सबको इकट्ठा होना, तो आपको कामयाबी मिली। लेकिन फिर जब आपकी हुकूमत बदली और 2017-18 में फिर आपके हाथ इंस्टेबिलिटी आई, तो आपने देखा कि वो जो आपका रिजॉल्व था टू फाइट टेररिस्ट थ्रेट्स, वो फिर एकदम से वीक पड़ गया। और आपने अफ़गानिस्तान में भी वो पॉलिसीज़ इख्तियार की कि आपने वो टीटीपी को कहा कि हम इनको अकोमोडेट कर लें तो बेहतर होगा, उनको रहा कर दिया। उन्होंने आके पाकिस्तान पे दोबारा कर रहा। अफ़गानिस्तान में तो तालिबान की हुकूमत बनी, ख्याल ये था कि वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमारा साथ देंगी क्योंकि पाकिस्तान उनका दोस्त रहा, वो भी नहीं हुआ, उन्होंने भी टीटीपी को। तो इधर से बलूचिस्तान में भी आप ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक फ्रंट्स पैदा हो गए, लिबरेशन फ्रंट्स और इस किस्म के, तो वहाँ भी इंसर्जेंसी पैदा होगी। तो ऐसे में सिक्योरिटी के मामले में भी आपने जो सरमायाकार आए वो डर गए, बशमूल चाइनी। हालांकि चीनी जो हैं वो डरे नहीं हैं, उन्होंने फिर भी माशाल्लाह अपना काम जारी रखा। और आप तो ये दो जो वजूहात हैं, इसकी वजह से हम जो चीन के साथ अपना दोस्ती बनी थी और चीन के साथ जो रास्ता बना था और ये जो सी पैक बना था, इसका वो इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को करना चाहिए था। अभी भी अगर हम इन दो मामलात में, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे और सिक्योरिटी के मामलात में हम संजीदा हो जाएं और एक सही स्ट्रेटजी बनाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम तो एक ऐसी हमारी चीमा साहब जी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है कि एक तरफ सेंट्रल एशिया है, एक तरफ आपके पास वेस्ट एशिया है, एक तरफ आपके पास साउथ एशिया है, आप बीच में बैठे हैं, आप तो पिवट हैं इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। तो पाकिस्तान जितना फ़ायदा उठा सकता है कनेक्टिविटी से, उतना हम नहीं फ़ायदा उठा सके बिकॉज ऑफ दीज टू पॉलिसीज़।